जय भारत दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 3 वर्ड में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा मोस्ट फेवरेट शॉपिंग बैग, जिससे मैंने इससे पहले भी कंटिन्यू यूज़ किया है, लेकिन मैंने ज़िप नहीं ऐड करी थी। इस बार मैंने इसमें ज़िप वाला पॉकेट भी ऐड किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिखने में सुंदर है, लेकिन एवरीडे के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है। इसे बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। ऊपर जो ज़िप दी है उसे हम हमारा स्कार्फ रखने के लिए, मोबाइल रखने के लिए या फिर हमारा वॉलेट रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपको सीधी सिलाई चलाना आता है तो बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने के लिए जो फैब्रिक मैंने यूज़ किया है वो है जयपुर कॉटन प्रिंट फैब्रिक, और ये आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। और इसमें एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनमें से कोई भी कपड़े का आप स्क्रीनशॉट निकालो और गूगल पर सर्च करो। ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है, लेकिन आपको हमारी वेबसाइट पर ये मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ 140 या 150 रुपये मीटर। कलर और डिज़ाइन के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कॉटन फैब्रिक आएगा। इससे आप आउटफिट भी बना सकते हैं, बैग भी बना सकते हैं, पाउच भी बना सकते हैं, बड़े से ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं। एक से बढ़कर एक डिज़ाइन है, लेकिन मुझे चेक्स प्रिंट पसंद थी, तो चलिए मैंने चेक्स प्रिंट कपड़े में से एक पीस कट कर लिया है। एक रेक्टेंगल पीस हमें चाहिए बड़ा सा, उसी के साइज़ की मैंने ली है रबर सीट, और लिया है नॉन वुवन मैंने 50 GSM, क्योंकि मैं रबर सीट के साथ 50 GSM नॉन वुवन ही इस्तेमाल करती हूँ। चारों ओर सिलाई कर ली और बीच में दोनों साइड से भी सिलाइयाँ कर ली हैं, तो इस तरीके का एक क्विल्टेड पीस तैयार है। पहले मैं जो भी मेज़रमेंट मुझे रेडी चाहिए उससे 1-1 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेती हूँ, और फिर इसमें क्विल्ट बनाने के बाद देखिए मैंने 35 बाय 16 इंच का ये रेडी पीस लिया है। अब हमें और 2 पीस चाहिए, तो ये भी मैंने क्विल्टिंग करके ही रेडी कर लिए हैं। 15 बाय 6 इंच का ये 2 पीस हैं। इसके बाद देखिए ये जो बड़ा वाला पीस था उसमें किसी भी एक साइड पर हम मार्क करेंगे 4 इंच पर, और इस मार्किंग को मैंने लंबा कर लिया है। अब यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। अब हमें चाहिए ज़िप, मैंने ले ली है ज़िप। ज़िप को हम उल्टी रखेंगे कपड़े की सीधी साइड पर, और यहाँ सीधी सिलाई करेंगे। इसके बाद इसे हम इसकी रॉन्ग साइड पर पलटेंगे, और यहाँ पर जो उठा हुआ हिस्सा है उसे हम दबाते हुए सिलाई करेंगे। तो ये हमारी एक साइड पर सिलाई हमने कर ली है इस तरीके से। अब दूसरे साइड पर इस तरीके से इस रेडी पीस को उल्टा रख कर सिल देंगे, तो ये दूसरी साइड पर भी हमारा अटैच हो गया। अब यहाँ पर भी हम दबाते हुए एक सिलाई कर लेंगे, तो ये हमारी ज़िप यहाँ पर अटैच हो गई है। अब लेना है हमें एक रनर, और रनर को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर रनर को अटैच कर लिया है। इसके बाद हमें एक और चाहिए। आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो कपड़े का पीस लीजिए। मैंने नॉन वन यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ पर 70 GSM नॉन वन लिया है 16 बाय 15 इंच का। अब इस पीस को देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से सेट करेंगे। ऊपर की साइड सिलाई करेंगे, नीचे हल्का सा फोल्ड करके सिलाई करेंगे, और दोनों साइड पर भी सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हमें 2 पीस लेने हैं कपड़े के, जिसकी लंबाई मैंने ली है 21 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच। यहाँ पर ये हम स्ट्रैप बनाने के लिए कपड़ा ले रहे हैं। जो स्ट्रैप की लंबाई है उसे अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो इस कपड़े की लंबाई आपको ज़्यादा रखनी है, और इस तरीके से बीच में नॉन वन की स्ट्रिप रखकर मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो ये हमारे 2 स्ट्रैप के लिए पीस तैयार हैं। इसके बाद देखिए रेडी पीस में हम दोनों साइड से रॉन्ग साइड पर आपको 5 इंच पर मार्क करना है, और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ रखा है हैंडल को, और यहाँ पर मैं सिल लूँगी। अब हमें यहाँ पर एक कपड़े की पट्टी चाहिए, तो मैंने प्लेन कपड़ा इस्तेमाल किया है, ब्लू कलर लिया है, और लंबाई तो हमें 16 इंच ही लेनी है, जो ऊपर का हिस्से की है उतनी ही, लेकिन इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। अगर जो पट्टा मैंने यहाँ पर डाला था इससे आपको छोटा रखना है तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पर सीधा अटैच करने के बाद इसे हम इस तरीके से घुमाएंगे इसकी सीधी साइड पर, और यहाँ ऊपर की तरफ एक सिलाई कर लेंगे हम। यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई कर ली है। उसके बाद नीचे की तरफ इस तरीके से इसे हम फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, और यहाँ पर भी हमें एक सिलाई कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सिलाई कर ली है इस तरीके से, ये हमारा फिक्स हो गया।
इसी तरीके से इसकी सामने वाली साइड पर भी हम हैंडल को अटैच करके रेडी कर देंगे। इसके बाद जो हमने 2 बेल्ट लिए थे वो लेना है और उसके रॉन्ग साइड पर भी मैंने 3 इंच चौड़ाई के ब्लू कलर के फैब्रिक को अटैच कर दिया है और इस तरीके से हम इसे भी सीधी साइड पर घुमाएंगे और फिर यहाँ पर भी हमें ऊपर की तरफ दबाते हुए एक सिलाई करनी है और फिर यहाँ नीचे की तरफ हम फोल्ड करके भी यहाँ पर एक सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, ये जैसे हमने बड़े वाले पीस में किया था वैसे ही यहाँ पर भी कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमें इसे फोल्ड करके रखना है जो हमारा रेडी पीस था उसे, और यहाँ पर हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद जो हमारे पट्टे हैं उसमें भी हम सेंटर निकालेंगे और यहाँ पर दोनों साइड सीधी साइड आपको बाहर की तरफ रखकर सिलना है। अगर आप पाइपिंग को बाहर की तरफ करना चाहते हैं तो आपको ये वाला मेथड ट्राई करना है। आपको बाहर की साइड एक पाइपिंग करनी है, जैसे कि अगर आपको स्ट्रैप पट्टी इसमें यूज़ करनी है, जो पाइपिंग आती है ना साइड में लाइनिंग वाली, वो आप करनी है तो इस मेथड से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पाइपिंग नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए सीधी साइड को मैंने बाहर की तरफ रखते हुए मार्किंग कर ली है और जो बेल्ट है उसमें भी सीधी साइड पर ही मैंने मार्किंग करी है। अब इस तरीके से इन दोनों मार्किंग को हम मिलाएंगे, इन सेंटर को सेट करेंगे और यहाँ पर मैं पिन लगा रही हूँ। और इसके बाद देखिए यहाँ से कैसे हम मोड़ेंगे। यहाँ से इस तरीके से आपको मोड़ना है और यहाँ पर भी आप चाहें तो पूरे में पहले पिन लगा दीजिए ताकि आपको सिलाई करने में बहुत इजी हो जाए। इसके बाद यहाँ ऊपर वाला हिस्सा भी इस तरीके से हम सेट करेंगे और यहाँ पर भी आप पिन लगा लीजिए। अब आपको सिलाई कैसे करनी है तो देखिए यहाँ मिडल से स्टार्ट करना है, एक साइड पर कर लेंगे फिर मिडल से लेकर दूसरी साइड तक। तो इस तरीके से करने से आपका ये आगे पीछे नहीं होगा, बढ़िया फिनिशिंग के साथ यहाँ फिक्स होगा। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी मैंने अटैच कर लिया है। दोनों साइड पर अटैच करने के बाद इसके रफ एजेस को फिनिश करने के लिए मैं यूज़ करूँगी नॉन वुवन का। नॉन वुवन की पट्टी आप 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच चौड़ाई की ले सकते हैं और इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पर इसे फिक्स करना है और फिर डबल फोल्ड करके इसकी दूसरी साइड पर हम ऊपर की तरफ खींच लेंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये हमारा फिनिश हो गया है, कोई धागा कोई रफ एजेस इसके बाहर नहीं दिखेगी। अब ये हमारा पूरा बैग फिनिश हो चुका है। अब हम इसे करेंगे सीधा। तो कितना आसान था इसे बनाना, है ना? आपको भी समझ आ गया होगा। आई होप ये बैग डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। देखिए अगर आप किसी को कोई भी फंक्शन में रिटर्न गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। हम किसी को कोई गिफ्ट करें और वो चीज़ उसे बहुत पसंद आए, वो डेली यूज़ कर पाएँ, तो ये उनको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। इसे बनाना भी आसान है। अगर आप खुद बनाकर किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं और इसे बनाने के लिए आपको कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है जयपुर कॉटन प्रिंट फैब्रिक और जिप रनर और नॉन वुवन है इसमें, और हमने रबर सीट का इस्तेमाल किया है। आप रबर सीट या फोम जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट top3world.in से मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी और एकदम रीज़नेबल प्राइस में। आप हमारी वेबसाइट गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।